तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है पैसे दिखाना, सेकेंड चीज होती है सोर्स दिखाना। तो पैसे कितने दिखाने हैं? सो इटली में स्टडी करने के लिए स्टूडेंट को दिखाना पड़ता है अराउंड 6,000 यूरो ईच ईयर, और ये होना चाहिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी पीरियड। मतलब अगर बैचलर्स डिग्री है तो अराउंड 18,000 यूरो, मास्टर्स डिग्री है तो अराउंड 12,000 यूरोस, और अगर मेडिसिन एंड सर्जरी की है तो फिर दैट इज 36,000 यूरोस। ये आपको दिखानी है। अब सेकेंड है आपका सोर्स। सोर्स मतलब कि पैसे कौन दे रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें आ जाता है आपका वर्ड स्पॉन्सर। तो या तो स्टूडेंट खुद स्पॉन्सर होगा या तो फिर स्टूडेंट को कोई स्पॉन्सर करेगा। अब स्टूडेंट को कौन स्पॉन्सर कर सकता है? स्टूडेंट को पेरेंट्स ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, लाइक मदर या फिर फादर, या फिर दोनों मिलकर के भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस केस में फिर एक को स्पॉन्सर बनेगा और एक मेन स्पॉन्सर बनेगा। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग के पेरेंट्स नहीं हो, मदर फादर कोई भी नहीं हो, तो आप अपनी केस में जो लीगल गार्जियन होगा आपका, वो फंड जो है वो शो कर सकता है, लाइक आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब ये तो क्लियर होगा कि फंड कौन शो कर रहा है। अब ये बताना है कि उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। अगर आप खुद को स्पॉन्सर बता रहे हो तो आपको बताना है कि आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपको बताना है कि पेरेंट्स हैं, उनके क्या सोर्स ऑफ फंड है, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो पैसा आपका दो ही कैटेगरी से आ सकता है। पहला, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी बिजनेस कर रहे हो, या तो फिर आप सैलरीड हो यानी आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। दोनों ही केसेस में आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरीड हो। अब एक होता है सिचुएशन जहाँ पे कुछ पेरेंट्स फार्मर हो सकते हैं, तो उनका भी एक सर्टेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो दिखाना होता है। उसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगी। अब हम बात करते हैं एक एक करके दोनों कैटेगरी के बारे में। जो इंडिविजुअल पर्सन है यानी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी सेविंग्स अकाउंट और लाइक 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, उनका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, उनका 3 ईयर का ITR, ये आपको शो करना ही करना है। अब सेकंड वाला ऑप्शन पे हम आ जाते हैं कि अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा कि वो काम कर रहे हैं। काम करने का प्रूफ क्या है कि आप लेटर शो कर सकते हो एम्प्लॉयर से लेकर के, हाँ कि ये बंदा ये बंदी जो है हमारी कंपनी में काम करी। ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, ऑफर लेटर हो सकता है, सैलरी स्लिप्स हो सकती है जो प्रूफ करेंगे कि पर मंथ आपको सैलरी आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे, ये यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन पैसे अगर पर मंथ आ रहे होंगे, सैलरी स्लिप जनरेट हो रही होगी, तो वो तो क्लियर हो जाता है ना उससे कि सच में काम कोई कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसलिए सैलरी स्लिप जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा 3 ईयर का ITR, दैट इज नेसेसरी, और उसके साथ साथ 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अब मैं आगे वीडियो में ये भी बताऊंगी बैंक स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि काफी सारी चीजें रहती है कि सबसे अच्छा बैंक स्टेटमेंट क्या रहता है, बैंक स्टेटमेंट कौन सा बैंक स्टेटमेंट अच्छा रहेगा, कौन सा बैंक स्टेटमेंट अच्छा नहीं रहेगा, उसके बारे में हम आगे भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और तीसरी वाला जो मैंने आपको बताया था, फार्मिंग का, कि अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो फार्मिंग में है, फार्मिंग ऑक्यूपेशन में है तो क्या करें। एग्रीकल्चर में है तो क्या करें। तो ऑफकोर्स आपको ITR दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका फार्मिंग जो है वो एक ऑक्यूपेशन है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो ऑनलाइन। आपके जो एरिया होगा वहाँ मतलब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो जो जनरेट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो क्रॉप सेलिंग होती है उसकी आप रिसीट दिखा सकते हो। तो आपको प्रूफ, जितना भी प्रूफ आप इकट्ठा कर सको उतना आपको प्रूफ इकट्ठा करके बताना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, वैसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके फैमिली मेंबर का अनऑर्गेनाइज लाइक काम है। कोई जैसे हो सकता है कि वो कोई मार्केट लगाते हो बाहर, या फ्रूट सेल करते हो, या फिर दूध सेल करते हो। कुछ ऐसा काम हो सकता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड उसमें नहीं आता, एरिया सेक्टर में नहीं आता, एरिया में नहीं आता है। तो आप एक उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो ऑफकोर्स, और उसके साथ साथ ऑफकोर्स जो बैंक स्टेटमेंट रहेगा 6 मंथ का वो आपको शो करना ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल छोटी चीज़ों पे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऐसी है कि ठीक है वो आपकी लिखी रहती है चेकलिस्ट में कि 3 साल का आप ITR दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ 6 मंथ का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट मुझसे शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी डिटेल में आपके लिए जाना जरूरी है ना। तो उन चीज़ों पर बात करते हैं। पहली आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, है ना। तो पहला क्वेश्चन होता है आपका कि क्या बैंक स्टेटमेंट में कंटिन्यूअसली आपको सारे पैसे शो करने हैं, लाइक 6,000 यूरो सपोज शो करना है, तो क्या पूरा 6,000 6 मंथ पे होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ जब आप वीजा अप्लाई करते हो तब ये अमाउंट 6,000 यूरो जो है आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। एक दिन भी पहले हो चलेगा। अब कौन सा बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, कौन सा बैंक स्टेटमेंट खराब है? बैंक स्टेटमेंट वो अच्छा है जो कि स्टेबल है। बैंक स्टेटमेंट वो अच्छा नहीं है जहाँ पे आज 1 लाख है और कल 5 लाख हो गए, फिर 10 लाख हो गए, फिर 12 लाख हो गए, ऐसे बढ़ते जा रहा है अमाउंट। अनटिल अनलेस आप इस अमाउंट का प्रूफ शो करो कि अमाउंट कैसे बढ़ रहा है। अब अगर सपोज आपकी सैलरी है पर मंथ लाख रुपए, है ना, और आपका अकाउंट ऐसे लाख रुपए से बढ़ रहा है पर मंथ, तो जस्टिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि आपका जो स्पॉन्सर है वो जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 1 लाख है, तो चलो 1 लाख सैलरी पर मंथ आ रही है और वो 1 लाख बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पर मंथ आपके 5 लाख कहीं से आ रहे हैं, 6 लाख आ रहे हैं, 2 लाख भी आ रहे हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं करता है ना उस चीज़ को कि आप बोल रहे तरफ सैलरीड है बंदा तो पर मंथ 1 ही लाख आनी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा 4 लाख 5 लाख कहाँ से आ रहा है। अगेन
पैसे आ रहे हैं वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी दिक्कत नहीं है कि पैसे आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रूफ क्या है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, वो बताना। तो प्रूफ यूजुअली जो स्टूडेंट शो करते हैं, मतलब जो जहाँ से पैसा जनरेट होता है स्टूडेंट का, वो होता है जैसे गोल्ड सेल करते हैं वो, या फिर फिक्स डिपॉजिट सेल करते हैं, या फिर आई डोंट नो कार सेल किया, लैंड सेल किया। ओके, तो जो भी चीज सेल की है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर आप गोल्ड सेल करना चाह रहे हो तो गोल्ड ऐसी जगह जाकर के सेल करो, मतलब जिसको लोग जानते हैं। अब कोई छोटा मोटा ऐसे आप अगर गाँव में जाके कोई ऐसे ही सोनार को सेल कर दोगे तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं लगता है ना। जो मतलब शोरूम्स वगैरह होते हैं वहां पे आप गोल्ड सेल करो और उसका फिर आप प्रूफ लगाओ कि सेल हुआ है। एक और चीज की वो जो सेलिंग होती है, जैसे आपने कहा कि जमीन सेल हुई, आपने कहा गोल्ड सेल हुई, है ना। तो जो बंदे को आपने सेल किया है ना, उसका क्लियर अकाउंट स्टेटमेंट में जो एंट्री है वो होनी चाहिए। अगर गोल्ड का क्या है तो गोल्ड शॉप वाली की होनी चाहिए, है ना। किसी बंदे को क्या है तो उस बंदे के नाम से एंट्री आनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट स्टेटमेंट में आना। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये चीजें अकाउंट स्टेटमेंट में आए तो ये सब काम आपको करना है 6 मंथ पहले कर लो। तो 2025 में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि 6 मंथ पहले जो भी करना। अगर सपोज किसी से पैसे लेने हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, उसने आज पैसे रिटर्न किए हैं। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है जिसमें कोई रीजन नहीं है बताने का, तो ठीक है ये आप बताया जा सकता है कि मैंने लिया, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है और चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के। ठीक है, तो ये कोई बहुत आपका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता, लेकिन कोई कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, है ना। यही करना पड़ेगा कि पैसे दिए थे किसी को और उसने हमें पैसे जो है वो रिटर्न किए हैं। तो अगेन जिसको दिया था उसको रिटर्न किए हैं, तो या तो एक लेटर बनवा लो कि हमने इसको बंदे को इतना पैसा दिया था और ये बंदा इतना पैसा जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो समझ लो मेरी बात, पैसा दिखाना तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन पैसे का सोर्स क्या है, उसके स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और स्पॉन्सर के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो प्रूफ देना है। बीच में छोटे छोटे कोई अगर बल्क अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं उसका प्रूफ दिखाना है। तो बेसिकली जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए पानी की तरह। उसमें कहीं भी कोई ऐसे डाउट ना हो कि मैं वीजा ऑफिसर हूँ, मैं देख रही हूँ भाई ये 1 लाख रुपए पहले मतलब हर पर मंथ कमा रहा है, तो उसके पास आराम से 4-4 लाख 5-5 लाख पर मंथ कहाँ से आ रहे हैं। ओके, तो एक डाउट होता है, आप उससे पहले वो डाउट क्लियर कर दो, आप उसके सर्टिफिकेट ला दो, उसके आप प्रूफ लगा दो कि यहाँ से आ रहे हैं पैसे, वहाँ से आ रहे हैं। आप कवर लेटर में थोड़ा मेंशन कर दो कि मेरे अकाउंट में जो ये पैसा आया 4 लाख का अमाउंट है यहाँ से आया। अच्छा, अब आ जाता है लोन। क्या लोन ले सकते हैं? बिल्कुल आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगेन 100% कभी भी लोन से मत दिखाओ। जितना अपने हिसाब अपनी तरफ से हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा वो दिखाओ, और नहीं हो पाए तो फिर ही आप बाकी का अमाउंट को आप जो है वो लोन लो। अब लोन का अगर पैसा आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैसा 1 दिन पहले क्रेडिट हो रहा है 2 दिन पहले क्रेडिट हो रहा है, वो भी किया जा सकता है। लोन में कोई टेंशन नहीं है। या फिर अगर ज्वेलरी भी सेल कर रहे हो या फिक्स डिपॉजिट भी तोड़वा रहे हो, अगर 1 दिन पे पहले तोड़वाते हो 2 दिन पे पहले तोड़वाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि वो अमाउंट 6 महीने तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रूफ है ना आपके पास बताने के लिए कि वो पैसा जो आया है वो यहाँ से आया है। तो ये जो चीजें हैं इनका आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। ओके, सो आई होप मैंने काफी ज्यादा आपको एक क्लैरिटी दे दी होगी इन टॉपिक्स पे। और दैट्स इट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर आप सेशन बुक कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। आप वीजा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या कवर लेटर रिव्यू कराना चाहते हो मुझसे, तो आप जरूर सेशन बुक कर सकते हो मुझसे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, चाओ।